सरवर आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम बनी आदम सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां फ़ख्र रसूलां मालिक हफ्त आसमां नाज़िशे हर दो जहां सरकार ईनोआं बेकसों के कस बेबसों के बस परवरदिगार के प्यारे कश्ती मिल्लत के खेवन हारे नूर की आंखों के तारे दाई हलीमा के राज दुलारे सैयदा आमिना के महापारे हुजूर अहमद मुजतबा कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मद अरबी अरवाहुना फिदा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों और इरादतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम सादात किराम व हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम फुरक़ान मजीद से जिस आयत मुबारका को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी राह में शहीद होने वाले शुहदाए किराम को हयात जावेदानी अता की जाती है, उसका बयान फरमाया है और शुहदाए किराम की मुक़द्दस शान बयान फरमाई। इस आयत मुबारका की रोशनी में मैं आप हज़रात के सामने शुहदाए किराम की अज़मत और शान के कुछ हालात बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। बिलखुसूस सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिमुस्सलाम और आपके दोनों शाहज़ादे हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम की शहादत के कुछ वाक़ियात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़बान को गलती से बचाए और मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहले बैत अतहार के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात सुनने, उस पर अमल करने और उस पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शहीद उस हस्ती को कहते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमाता है कि वो अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। और अल्लाह तबारक व ताला उसे बहुत अजीम शान मकाम अता फरमाता है। चूंकि शहादत एक बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा मकाम है और ये मकाम बड़ी तकलीफों और बड़ी मुसीबतों के बाद हासिल होता है। और इस्लाम का ये कानून है कि जिस अमल में तकलीफ ज्यादा उस अमल में सवाब भी ज्यादा, जिस अमल के करने में मुश्किलें ज्यादा होती हैं उस अमल के दर्जात भी बहुत बुलंद होते हैं। और जितने अमल हैं उससे बढ़कर तकलीफ शहादत के मौके पर बंदे मोमिन को पहुंचती है। मैदाने कारज़ार में खड़ा रहना, तीरों को अपने सीने पर लेना, कहीं बाजू कट रहे हैं, कहीं
आंखें फूट रही हैं, कहीं सर जख्मी होता है, पूरा जिस्म जख्मों से छलनी हो जाता है और खून का आखिरी कतरा इंसान का बह जाता है। तो बेशुमार तकलीफों का सामना शहीद को होता है। तो जितनी तकलीफें ज्यादा हैं, अल्लाह ताला ने उतना सवाब भी ज्यादा रखा। हदीस पाक में आया कि शहीद का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है। शहादत की कई एक किस्में हैं, बहुत से दर्जात हैं, और सबसे बड़ा दर्जा यह है कि बंदा इस्लाम को बचाने के खातिर, इस्लाम की बुलंदी के लिए जो शहादत इख्तियार करता है, उस शहादत का मर्तबा सबसे ऊंचा है। और अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी का ऐलान करता है, उनकी हयात का ऐलान करता है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना यक़्तुलूना फी सबीलिल्लाह। मफ़हूम यह है कि ऐ लोगों जो मेरी राह में शहीद हो जाते हैं, उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो। गुमान करने पर भी पाबंदी है, गुमान करना भी गुनाह। कोई अमल ऐसा नहीं है कि जिसमें आदमी सोचने पर पाबंदी लगी हो, कोई अमल ऐसा नहीं। सोचने पर कोई पाबंदी नहीं। इंसान सोचे कि सुबह को मैं शराब पीऊंगा, अभी गुनाह नहीं। हाँ, पी लेगा तब वो गुनहगार होगा। इंसान सोचे कि मैं ये गुनाह करूंगा, जब तक कि वो गुनाह न करे उसको अजाब नहीं है। सोचने पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन शहीद का मर्तबा इतना ऊंचा है कि अल्लाह ने सोचने पर भी पाबंदी लगाई। अल्लाह ने सोचने से भी पाबंदी लगाई और इरशाद फरमाया कि जो मेरी राह में कत्ल होते हैं, उन्हें मुर्दा कहना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह की तरफ से उन्हें रिज्क दिया जाता है। कब्र में अल्लाह उनको रिज्क देता है। यही वजह है कि बहुत सी जगह पर शोहदा की कब्रें खुल जाती हैं तो उनका जिस्म तरोताजा होता है। तो दुनिया में शोहदाए किराम तो बहुत हुए, बड़ी बड़ी शहादतें दुनिया में पेश आई, बड़े बड़े मार्के हुए, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान किया। लेकिन करबला की शहादत जिस तरह से अनोखी नजर आती है, करबला का हर मामला तमाम मामलात से अनोखा नजर आता है। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा निवासा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हुसैन को अपना बेटा कहा, इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। मेरा जिस्म हुसैन का जिस्म है, हुसैन का खून मेरा खून है, हुसैन की जात मेरी जात है। और मामला क्या है? कोई दुनियादारी का मामला नहीं है। इमाम आली मकाम के सामने रसूलुल्लाह का प्यारा दीन है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नासिल होने वाला अल्लाह का कलाम है। यजीद की अगर आप बेअत कर लेते तो आपकी शान में जर्रा बराबर भी फर्क ना आता, जरा बराबर भी फर्क नहीं आता था। इस्लाम इजाजत देता है कि जब जान का खतरा हो तो इंसान कलमा-ए कुफ्र भी बोल दे। काफिर अगर किसी को मजबूर करे कि तू कुफ्रिया कलेमा बोल,
और नहीं बोलेगा तो तुझे मार डालूंगा। तो इस्लाम ने हमें ये छूट दी है कि थोड़ी देर के लिए हम वो जो कहता है वो कह ले और जान को बचाए। जान बचाना फर्ज है। इमाम हुसैन के लिए जान बचाने का रास्ता मौजूद था। अगर आप यजीद की बेअत कर लेते तो आपकी शान में जर्रा बराबर भी फर्क ना आता। लेकिन जितनी बड़ी डिग्री होती है उतना बड़ा फर्ज भी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने सोचा कि मैं नबी का फर्जंद हूं, अगर मैंने जान बचा दी तो फिर कयामत तक उम्मत मुस्तफा का क्या होगा। मुझे तो दुनिया के सामने अपना किरदार पेश करना है, मुझे तो दुनिया के सामने अपनी जिंदगी को आइडियल बनाना है कि कयामत तक के मुसलमानों पर अगर कोई जुल्म हो तो करबला की दास्तान को देखकर उसे सब्र हासिल हो जाए। और इसके लिए इमाम हुसैन ने अपना प्यारा शहर मदीना छोड़ दिया। मदीना छोड़ना कोई आसान काम नहीं था, हमारे लिए भी आसान नहीं होता। जो मदीना जाते हैं उनसे पूछो कि जब मदीना से निकलने की बारी होती है तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं होता है कि जिसकी आंख में आंसू ना आते हो। वो शहर ही ऐसा है जहां का एक एक लम्हा खुदा की रहमतों से भरपूर होता है। तो आम मुसलमान के लिए भी मदीना छोड़ना बड़े इम्तिहान का मौका होता है। और ये तो नबी का नवासा है जिनका बचपन मदीना में गुजरा, जिनकी जवानी मदीना में गुजरी, जिनका सब कुछ मदीना में था। लेकिन हुसैन को वतन से ज्यादा इस्लाम प्यारा था, वतन से ज्यादा कुरान प्यारा था। नाना जान को अलविदा कह दिया, प्यारी माँ को अलविदा कह दिया। ऐ माँ, ऐ आका, तुम्हारे दीन को बचाने के लिए हुसैन मदीना को छोड़ रहा है। और फिर जब मक्का से भी बार बार कुफा से मुतालबे होने लगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम मुस्लिम को अपना नाइब बनाया, इसलिए कि सहाबाए किराम का इसरार था कि आप कूफा न जाएं। एक तरफ आपका फर्ज आपको बुला रहा था और एक तरफ बड़े बड़े सहाबाए किराम आपको रोकना चाहते थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, अबू वाकिद लैसी ने रोका, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ने रोका, हजरत अबू सईद खुदरी, ये जलीलुल कद्र सहाबाए किराम थे जो आपको हाथ जोड़ जोड़ कर कहते थे इमाम कूफा न जाए। तो इमाम हुसैन के सामने अब एक ही रास्ता था कि पहले किसी को भेजा जाए, वो वहां जाकर खबर दे तो सहाबाए किराम की भी तसल्ली हो जाए और जाने में फिर कोई मुज़ायका न रहे। और अपना नाइब बनाने के लिए इमाम हुसैन की जिस पर नजर पड़ती है वो इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम थे। ये भी मौला अली के भाई के बेटे थे, इमाम हुसैन के चचा जाद भाई थे। हजरत मुस्लिम मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के भाई के बेटे अकील हजरत मौला अली के भाई थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील से फरमाया, भाई तुम जाओ कूफा में जाओ, वहां के हालात देखो और तुम वहां से मुझे खत लिखो। माहौल अच्छा है तो मैं आ जाऊंगा, वरना रुकने के लिए मुझे एक बहाना मिल जाएगा। इमाम मुस्लिम तैयार हो जाते, आका हुसैन मैं आपकी नियाबत के लिए तैयार हूं। चलने लगे तो दो छोटे छोटे उनके बेटे, एक का नाम मोहम्मद था जिनकी उम्र 8 बरस की थी और एक का नाम इब्राहिम था जिनकी उम्र 7 बरस की थी, अपने वालिद के साथ हो गए। उस जमाने में सफर बड़ा मुश्किल होता था, घोड़ों पर सफर होता था, कई कई मील तक पानी नहीं मिलता था, कोई साया नहीं मिलता था। लेकिन दोनों शहजादे बाप के इतने प्यारे थे कि बाप के बगैर एक लम्हा नहीं रह सकते थे।
इमाम आली मकाम ने फरमाया भाई ये तुम्हारे बगैर यहाँ नहीं रह सकेंगे, इन्हें अपने साथ ले चलो। इमाम मुस्लिम ने दोनों शहजादों को साथ ले लिया और मंजिलें तय करते हुए जब आप कूफा पहुंचे तो कूफा का सबसे बड़ा जो सरदार था जिसका नाम मुख्तार बिन उबैदा सकफी था, उसके यहां अपने कयाम फरमाया। कूफे वालों को पता चला कि इमाम मुस्लिम ने हमारे हालात का जायजा लेने के लिए, हमारे हालात को देखने के लिए अपने चचाजाद भाई इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम को यहां पर भेजा है। तो लोग आने लगे मुख्तार बिन उबैदा सकफी के घर पर, और पहले दिन 12,000 कूफियों ने आपके हाथ पर इमाम हुसैन की बैअत की, और ये सिलसिला जारी रहा। और चंद दिनों में 40,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैअत की कि हर वक्त हम आपकी जाने सारी करेंगे, यहां तक कि हम अपनी जानें आपके कदमों में कुर्बान कर दें। इमाम मुस्लिम ने देखा कि ये लोग तो बड़े आशिकाने अहले बैत हैं, इनके दिलों में हक की पासदारी का जज्बा है, यजीद के खिलाफ, यजीद के गुनाहों के खिलाफ, यजीद के जुल्म के खिलाफ इनके दिलों में नफरत है। ये एक सच्चे कायद को चाहते हैं और इनके सीने तो अहले बैत की मोहब्बत से भरे हुए हैं। तो आपने एक खत लिख दिया इमाम हुसैन के पास कि ऐ इमाम आली मकाम, यहाँ के लोग बड़े मुहिब्बे अहले बैत है, आप फौरन कूफा में आ जाइए ताकि इन लोगों को जालिम के जुल्म से बचाया जाए। इधर इमाम मुस्लिम ने खत लिखा, उधर कूफा के जो गवर्नर थे हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल थे, उन्होंने जब देखा कि कूफा वाले यजीद के खिलाफ हैं, इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन की बैअत कर रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को समझाया कि इससे यजीद नाराज होगा, इसके अलावा आगे कोई कार्रवाई नहीं। कूफा में यजीद के कुछ जासूस भी रहते थे, उन्होंने यजीद को खबर पहुंचा दी कि ऐ यजीद, कूफा में तेरे खिलाफ एक महाज कायम हो रहा है। 40,000 कूफियों ने इमाम हुसैन के नाम की बैअत इमाम मुस्लिम के हाथ पर कर ली है और पूरा कूफा इमाम मुस्लिम के हाथ पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। अगर तू चाहता है कि तेरी सल्तनत बच जाए तो यहां का कोई इंतजाम कर। यहां का जो गवर्नर है नौमान बिन बशीर, ये बड़ा नरम है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। यजीद को जब ये रिपोर्ट पहुंची तो उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया। उसके दरबारियों में कुछ यहूदी भी थे, सरजून नाम का एक यहूदी था जो बज़ाहिर मुसलमान का लिबादा ओढ़े था। उसने मशवरा दिया, ऐ यजीद, इस मामले को अगर तू दुरुस्त करना चाहता है तो कूफा के लिए कोई सख्त आदमी को मुकर्रर कर दे। ये नरम आदमी का काम नहीं है। कहा इस आदमी कौन है? कहा तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इब्ने जियाद, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद, इससे ज्यादा सख्त कोई नहीं है, वही कूफा के हालात को दुरुस्त कर सकता है। इसको तूने बसरा का गवर्नर बनाया है, उसके पास फरमान भेज दे और उसे कूफा का भी गवर्नर बना दे। यजीद ने खत लिख दिया। खत का मजमून क्या था? ऐ इब्ने जियाद, आज से मैं तुझे कूफा का गवर्नर भी बनाता हूं, तू बसरा का गवर्नर भी है और साथ में कूफा का गवर्नर भी बनाता हूं। वहां इमाम मुस्लिम की हाथ पर कूफा वाले बैअत कर रहे हैं, मैं तुझे मुकम्मल इख्तियार देता हूं, जो करना चाहे वो कर, इनकी गर्दनें उड़ा दे, लेकिन मेरे खिलाफ जो महाज हो रहा है उसको खत्म कर दे। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ये खत पाकर अपने चंद लोगों को साथ लेकर कूफा जाने के लिए रवाना हुआ। उसे मालूम था कि इस वक्त कूफा में दाखिल होना आसान काम नहीं है। 40,000 लोग इमाम हुसैन के नाम पर कट मरने के लिए तैयार खड़े हैं और ऐसे आलम में कूफा में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है। उसने एक चाल चली। वो चाल क्या थी? कूफा से पहले एक गांव है कादसिया, वहां पर उसने अपनी फौज को रोक दिया
और लंबा चक्कर काट कर उस रास्ते से कुफा में दाखिल हुआ जो रास्ता मक्का से कुफा की तरफ आता है। और उसने वो लिबास पहना जो मक्का और मदीना वाले पहनते हैं, हिजाजी लिबास जिसको कहते हैं। इमाम हुसैन के जैसा उसने अमामा बांधा और चेहरे पर नकाब डाल दी और ईशा और मगरिब के दरमियान कुफा में दाखिल हुआ। नकाब पोश, अमामा बांधा हुआ, इमाम हुसैन के जैसा जुब्बा, ऐसा हुलिया उसने बनाया था और आया भी था ऐसे रास्ते से कि जहां से मक्का और मदीना के लोग कुफा में आते हैं। कुफे वालों को यकीन हो गया कि इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। एक आदमी ने ऐलान कर दिया, ए कुफा वालों, हम जिसका इंतजार कर रहे थे, नबी का शहजादा सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम कुफा में तशरीफ ला चुके। वो ऐसे जोशीले लोग थे, थोड़ी देर में उनको जोश भी आ जाता था और थोड़ी देर में जोश ठंडा भी हो जाता था। जोश में आ गए और सारा कुफा बाहर निकल गया और इब्ने जियाद को इमाम हुसैन के नारे लगाकर वो कुफा में ले आए। इब्ने जियाद ने मुंह छुपाया हुआ था, अंदाजा कर रहा था कि इन लोगों के दिल में हुसैन की कैसी मोहब्बत है। सारे लोग ये समझ रहे थे कि इमाम हुसैन तशरीफ ले आए और इसको नारे लगाते हुए या हुसैन के नारे लगाते हुए कुफा में ले आए। लेकिन इब्ने जियाद इमाम मुस्लिम के पास जाने के बजाय जब गवर्नमेंट हाउस के अंदर जाने लगा, तब कुफा वालों को पता चला कि ये तो इब्ने जियाद है। और वो कुफा के गवर्नमेंट हाउस में दाखिल हो गया। सारे लोग अपने अपने घर को चले गए, अफसोस करने लगे कि हम इब्ने जियाद को इमाम हुसैन समझकर कुफा में ले आए। इब्ने जियाद ने रात ही को बड़े बड़े कुफा के जो सरदार थे उनको बुलाया। बड़े बड़े जो सरदार थे सबको बुलाकर कहने लगा, ऐ कुफा वालों, यजीद ने आज से मुझे कुफा का गवर्नर बनाया है और मैं उन लोगों के साथ कोई रियायत नहीं करूंगा जो यजीद के खिलाफ मुआज बनाते। और सबसे कसम ली और सबको गवर्नमेंट हाउस में बंद कर दिया। अब सुबह होते ही उसने ऐलान किया कि इमाम मुस्लिम की तलाश की जाए, लेकिन इमाम मुस्लिम का उसे कोई सुराग नहीं मिला। इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम उस वक्त हानी बिन उर्वा नाम के एक सरदार के मकान पर जलवा फरोश थे। उसने अपनी चाल के जरिए, जासूसों के जरिए इमाम मुस्लिम का पता चलाया कि इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम हानी बिन उर्वा के मकान पर मौजूद है। उसने हानी बिन उर्वा को अपने दरबार में बुलाया और बुलाकर कहने लगा कि ए हानी, मैंने सुना है कि तुमने यजीद के खिलाफ मुहाज बनाने वाले इमाम मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी है। हानी बिन उर्वा ने कहा कि मेरे पास इमाम मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसके जो जासूस थे, जासूसी कर रहे थे, उसको सामने उसने खड़ा कर दिया। अब इमाम हजरत हानी को कहना पड़ा कि हाँ, इमाम मुस्लिम मेरे घर पर है, अब मुझे तू इजाजत दे कि मैं उसे अपने घर से निकाल दूं। लेकिन इब्ने जियाद कहने लगा कि अब तुम यहां से नहीं जा सकते और उन्हें सख्त मारा, जख्मी कर दिया। उनके कत्ल की, उनकी शहीद होने की अफवाह पूरे कुफा में फैल गई कि हानी बिन उर्वा को इब्ने जियाद ने शहीद कर दिया। इमाम मुस्लिम को पता चला, इमाम मुस्लिम बाहर निकले और अपने हामियों को पुकारा। आपकी एक आवाज पर 40,000 लोग तलवारें लेकर आपके पास जमा हो गए। आपने गवर्नमेंट हाउस का घेराव कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। जैसे इब्ने जियाद के पास कोई इतनी बड़ी फौज भी नहीं थी, अगर आप एक इशारा कर देते तो ये 40,000 की फौज इब्ने जियाद को तबाह बर्बाद कर देती और फिर यही लश्कर आगे बढ़कर यजीद का तख्ता भी उलट देता। लेकिन होना वही था जो तकदीर में लिखा जा चुका था।